नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ से पहले राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। सरकार के वित्त विभाग ने आज आदेश जारी करते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए बढ़ाया है। इससे पहले सरकार ने जून में आदेश जारी करके डीए बढ़ाया था। वित्त विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 12% 443 से बढ़ाकर 555% कर दिया है। वहीं छठे वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 7% 239 से बढ़ाकर 283% कर दिया है, 254% किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। बता दें, 7वें वेतनमान के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता दिवाली के समय बढ़ाया गया था। दिवाली के तोहफे के रूप में उस समय महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया था, जिसके बाद उन्हें 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। आसाराम को तीसरी बार मिली पैरोल। आसाराम की यह 11 साल में तीसरी पैरोल है। आसाराम को जोधपुर के निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए 7 नवंबर को 30 दिन की पैरोल मिली थी। मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आसाराम को 9 दिसंबर के बाद 17 दिन की पैरोल समेत कुल 22 दिन का एक्सटेंशन मिला है। इसमें जोधपुर में 5 दिन का समय बढ़ाया गया है। वे 5 दिन अस्पताल में ही रहेंगे। इसके बाद 16 दिसंबर को 2 दिन पुणे जाने का समय और पुणे पहुंचने के बाद इलाज के लिए 15 दिन का समय मिला है। इसके लिए आसाराम के वकीलों ने 5 दिसंबर को अपील दायर की थी। आसाराम की ओर से वकील RS सलूजा और यशपाल सिंह ने पैरवी की। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा विभाग। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव NRR से हुई। CM भजनलाल शर्मा ने समिट में बताया कि प्रवासियों के लिए एक नया विभाग बनेगा। हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रवासी राजस्थानी अवार्ड भी देगी। कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बताएगी। राजस्थान में एग्जाम की OMR शीट देख सकेंगे स्टूडेंट्स। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए स्टूडेंट्स की OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है, जिन्हें परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स अपनी SSO ID की मदद से देख और डाउनलोड भी कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा OMR शीट को ऑनलाइन करने की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में पिछले महीने 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुई जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी अब बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी OMR शीट देख सकेंगे। RAS अधिकारी को 2 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने खेतड़ी SDM बंशीधर योगी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। टीम को कैश के साथ क्रॉकरी का सेट भी बरामद हुआ। SCB को जमीन के इंतकाल, डॉक्यूमेंट में नाम ट्रांसफर के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। ACB के DG रवि प्रकाश मेहरडा के निर्देश पर मंगलवार को ASP पुष्पेंद्र सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई की। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ACB अन्य दस्तावेज और साक्ष्य खंगाल रही है। राजस्थान के गांवों में करीब 3,41,000 घर बनाएगी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राजस्थान के गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,41,620 मकान बनाए जाएंगे। राजस्थान लगातार आगे बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। PM मोदी की सरकार राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी के प्रयासों से अजमेर संसदीय क्षेत्र में फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इनमें किशनगढ़ चिड़िया बावड़ी में 13.24 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास, तबीजी में 20.44 करोड़ रुपए की लागत से अंडरपास, खरवा में 42.4 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, पिपलाज में 43.18 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, श्रीनगर में 41.4 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर तथा दिलवाड़ी में 15.9 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी मिली है।
जैसलमेर में शीतलहर का येलो अलर्ट। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने रेगिस्तानी जिले जैसलमेर में सर्दी बढ़ा दी है। रविवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही। वहीं सोमवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार से जिले में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे सर्दी का असर और भी तेज हो जाएगा। कृषि मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि प्रदेश में सर्द हवाओं का प्रभाव और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जैसलमेर जिले में 11, 12 और 13 दिसंबर को शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। सोमवार को दिन के पारे में एकाएक 3 डिग्री की गिरावट हुई। सर्दी का असर बढ़ते ही मौसम रबी फसलों के लिए अनुकूल हो चुका है। हालांकि रविवार को चली आंधी से कई इलाकों में जीरा व ईसबगोल की फसलों को नुकसान हुआ था। किसानों का कहना है कि इस मौसम से फसल में ग्रोथ अच्छी होगी। मौसम भी रब्बी की फसलों के लिए फायदेमंद है। पूर्व राजघराने का घरेलू विवाद। बीकानेर के पूर्व राजघराने के 2 सदस्यों के आपसी विवाद के चलते अब राजमाता सुशीला कुमारी के निवास रहे शिव विलास के एक एक सामान की गिनती की जा रही है। यहाँ तक कि हर सामान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। दरअसल पूर्व राजघराने की सदस्य राजश्री कुमारी ने अदालत में पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद सामान खुर्द-बुर्द होने की आशंका जताई थी, जिस पर अदालत ने मौका कमिश्नर नियुक्त करके सामान की गिनती करने के आदेश दिए थे। 2 बार मौका कमिश्नर को शिव विलास में प्रवेश नहीं मिला। ऐसे में अदालत ने पुलिस सहयोग के आदेश दिए थे। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने की मारपीट। पाइपलाइन तोड़ने की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पक्ष के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि वीडियो बनाने से नाराज होकर पुलिस ने पूछताछ करने के दौरान महिलाओं और पुरुषों पर लाठियां चलाईं। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी पक्ष अभद्र व्यवहार करने लगा था। मारपीट जैसी कोई चीज नहीं है। मामला अलवर के राजगढ़ के पास बीलेटा गांव का 8 दिसंबर का है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। खाचरियावास बोले, राइजिंग राजस्थान के नाम पर रास्ते बंद। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राजस्थान में बीजेपी जहां राजस्थान में निवेश के लिए अनगिनत संभावनाएं हैं, वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज कसा है। उन्होंने बयान दिया है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जयपुर के लोगों को रास्ते बंद करके बंधक बनाकर रख दिया है। पिछले 15 दिन से कभी रिहर्सल के नाम पर, कभी वीआईपी मूवमेंट के नाम पर सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच सकता। लेकिन राजस्थान की सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं पर्दे डालकर कच्ची बस्तियों को, कचरे को और सरकारी व्यवस्थाओं छिपा दिया गया है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी घोटाला। 135 करोड़ की संपत्ति अटैच। देश में 15,000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला करने वाली आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सोसाइटी के मुकेश मोदी और उसके भतीजे राहुल मोदी की 135 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। दरअसल सिरोही की इस सोसाइटी के खिलाफ देश भर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। साल 2018 में 15 लाइन की शिकायत पर पहला मामला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने मामला दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद सामने आया कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक फर्म बनाई, जिसके माध्यम से सलाह के नाम 770 करोड़ रुपए का कमीशन उठाया था। फर्जी कंपनियों में लोन लिया, कंगाल कर इस्तीफा दिया। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म के लिए 32 करोड़ लव्वे ने यात्री सुविधाओं में वृद्धि करते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है। करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से 1 वर्ष में बनने वाला नया 6 नंबर प्लेटफॉर्म लिफ्ट, एस्केलेटर, फूड कोर्ट और अन्य अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों के लगातार बढ़ते यातायात के मद्देनजर पिछले लंबे समय से अतिरिक्त प्लेटफॉर्म के निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही थी तथा इस हेतु रेल मंत्रालय को प्रस्ताव किया गया था। उन्होंने बताया कि सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन सुगम बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म के निर्माण की स्वीकृति मिलते ही कार्यारंभ किया जा चुका है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में उदयपुर में मंगलवार को सर्व हिंदू समाज और इससे जुड़े विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने बांग्लादेश सरकार हाय हाय और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले सर्व हिंदू समाज के लोग नगर निगम टाउन हॉल प्रांगण में एकत्रित हुए। डीएसटी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी ममता गुप्ता ने डीएसटी जिला विशेष टीम प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। एसपी ने अवैध बजरी पर कार्रवाई के लिए भेजी गई टीम की ओर से मामले में रिश्वत लेने पर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी के एसआई सहित 6 कार्मिकों को सस्पेंड कर उनका मुख्यालय पुलिस लाइन सवाई माधोपुर किया गया है। उदयपुर में अब तक 2,71,000 भाजपा सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत अब तक उदयपुर शहर और देहात जिले में 2,81,097 सदस्य बन चुके हैं। सदस्यता अभियान समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों से ऑनलाइन डायरियां संग्रहित की जा रही हैं, जिनकी गिनती बाकी है। गिनती पूरी होने के बाद ही फाइनल डेटा जारी किए जाएंगे। इसमें सलुम्बर विधानसभा ऐसी है जहां पर सर्वाधिक ऑफलाइन सदस्य बने हैं, तो उदयपुर शहर ऐसा है जहां ऑनलाइन सदस्य ही ज्यादातर बने। यहाँ ऑफलाइन मात्र 100 सदस्य बने हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी से सूची से हट जाएगा नाम। डूंगरपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों को 31 दिसंबर तक समय दिया है। वहीं इस अवधि तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लोगों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से काट दिया जाएगा। उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल लोगों की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद अब एक बार फिर डेट बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। लेक सिटी में नवंबर में रिकॉर्ड 2.37 लाख टूरिस्ट घूमने आए। बीते नवंबर माह में पहली बार रिकॉर्ड 2.37 लाख टूरिस्ट लेक सिटी विजिट करने आए हैं, जबकि नवंबर से पहले अक्टूबर 24 में 1.72 लाख टूरिस्ट यहां आए थे। इस पूरे साल की बात तो अब तक 11 महीनों में 17.12 लाख टूरिस्ट उदयपुर विजिट कर चुके हैं। उदयपुर पर्यटन नगरी है और यहाँ नवंबर से जनवरी तक टूरिस्ट का पीक सीजन माना जाता है। ऐसे में इन दिनों उदयपुर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आना जाना लगा हुआ है। नवंबर माह में आए कुल 2.37 लाख टूरिस्ट में से 2.16 लाख देसी और 21,992 विदेशी टूरिस्ट हैं। कुल आंकड़ा पिछले साल नवंबर से 1,693 और इसी साल अक्टूबर से 65,502 ज्यादा है। सीएम भजनलाल ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रवासी राजस्थानियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की कि अब हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने देश विदेश से आए प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी से राजस्थान और अधिक समृद्ध बनेगा। अलवर में 10 दिनों से लेपर्ड का आतंक। कॉलेज परिसर में घूम रहे बघेरे। लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने सोमवार से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसमें 15 लोगों की टीम को लगाया गया है। इस टीम ने दिन भर बघेरे के बैठने के स्पॉट चेक किए और उसी के अनुसार खेत में बड़ा पिंजरा लगाया। पिंजरे में थानागाजी से बकरा मंगवाकर बांधा गया है। ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। दिया कुमारी बोली, राजस्थान आने का एक अवसर मिलेगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रवासी राजस्थान दिवस और एक अलग विभाग बनाए जाने पर कहा, मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की घोषणा की है। हमारे राजस्थान के कई बड़े और छोटे उद्योगपति राजस्थान से बाहर अपना कारोबार कर रहे हैं, तो यह उनके लिए फिर से राजस्थान आने का एक अवसर होगा। चित्तौड़गढ़ में शीतलहर के चलते से ठंड होगी तेज। चित्तौड़गढ़ में सर्दी का असर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। शीतलहर के चलने के कारण
कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। सुबह और रात को तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि सोमवार दोपहर के तापमान में भारी गिरावट और रात के तापमान हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिले का मौसम शुष्क रहा, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 13 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते जिले को येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 36 घंटे में चित्तौड़गढ़ के मौसम में बदलाव आया है। रविवार रात से सर्द हवाएं चलने के बाद अधिकतम और न्यूनतम पारे में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड हुई है। सर्दी में नहीं थम रहा डेंगू। शहर में ज्यादा रोगी बाड़मेर में डेंगू केस थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 4 से 5 केस डेंगू के सामने आ रहे हैं। दिसंबर माह के 9 दिनों में डेंगू के 50 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ऐसे में सर्दी के बाद भी डेंगू थम नहीं रहा है। वहीं मलेरिया केस भी करीब 400 के पास पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में डेंगू बुखार पीड़ितों की कतारें सुबह से दोपहर तक देखने को मिल रही है। दरअसल बाड़मेर जिले में डेंगू के केस इस बार भी अक्टूबर-नवंबर में तेजी से बढ़े हैं और अब तक भी नहीं थम है। बीते 10 दिनों में 50 केस डेंगू के मिले हैं। वहीं मलेरिया केस 400 के पास पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर 15 से राजसमंद जिले में प्रत्येक सीएचसी एवं पीएचसी पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों के आयोजन को लेकर सीएमएचओ हेमंत बिंदल ने स्वास्थ्य भवन में तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बिंदल ने बताया, राज्य सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में जिले में भी 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।